यार मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली किसी भी चीज के लिए परेशान हो। आपके लिए आज 240 गज का 4 BHK फ्लैट लेके आऊं। पहले वीडियो डाली थी अंडर कंस्ट्रक्शन में 2 फ्लैट सोल्ड हैं, 2 फ्लैट रह गए हैं। पहले सुन लो क्या क्या इस प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। 240 गज का 4 BHK क्रॉस वेंटिलेटेड है, दोनों साइड आपको बालकनी मिलने वाली है, दोनों साइड आपको रोड मिलने वाली है। इसके अलावा 4 BHK फ्लैट विद स्टोर रूम मिलने वाला है। कॉमन गेस्ट वॉशरूम में आपको जैकुजी लगा के दे रहे हैं। बड़े बड़े रूम साइजेस हैं। लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया मिलने वाला है। एक फ्लोर पे एक फ्लैट है। उत्तम नगर में नहीं, द्वारका के अंदर प्रॉपर्टी है, जहां आपको पार्क, वेगस मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, हर एक एमिनिटीज मिलेगी द्वारका की। उत्तम नगर का ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप भी चाह रहे थे द्वारका में कम बजट में बड़ा घर मिल जाए तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप द्वारका में DDA प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, तकरीबन 3 करोड़ रुपए का 3 BHK फ्लैट मिलता है, वो भी शायद आपको पसंद नहीं आता जल्दी। ये 4 BHK फ्लैट 2 करोड़ से भी कम कीमत में है। वीडियो के एंड में बताऊंगा एग्जैक्ट प्राइस क्या रहने वाला है। नियर बाय आपको हर एक एमिनिटीज मिलेगी जो आपको द्वारका में मिलती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लोकेशन बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, साइज बताऊंगा, एमिनिटीज बताऊंगा, नियर बाय इसमें क्या क्या मिलने वाली है। प्रॉपर्टी में कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज नहीं है, डायरेक्ट डील रहेगी हमारे साथ। तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, विजिट करने के लिए जरूर आना। जय हिंद, जय महाकाल सभी को। मैं मोहित यादव। फाइनली अभी हम हैं बिल्डिंग के बाहर। अगर हम बिल्डिंग के बाहर की रोड की बात करते हैं तो 25 फीट की रोड है। लोकेशन में सारे बिल्डर फ्लोर बने हैं, कुछ 2-4 प्लॉट खाली हैं, तो भाई उनका कह नहीं सकते वो भी कब बन जाए। और प्लॉट के रेट बहुत हाई होते जा रहे हैं, तो समझना लाख रुपए गज के हिसाब से प्रॉपर्टी का रेट है। लेकिन अभी आपको एक अच्छे रेट में अच्छी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। ये हमारे बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन था, जिसपे आपको टाइल वर्क के साथ बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन मिलता है। लोकेशन में IGL, सीवर सिस्टम, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, BSC स्कीलाइट, मतलब सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो एक लोकेशन में रिक्वायरमेंट होती है रहने के हिसाब से। मेन रोड सामने मिल जाएगा, मेन ओल्ड पालम रोड है। 60 फीट रोड से तीसरा चौथा प्लॉट रहने वाला है ये वाला। तो पार्किंग दिखा दूं सबसे पहले मैं आपको। 4 गाड़ी की लोग पार्किंग देते हैं, यहाँ पे पूरी पार्किंग दे रखी है। 6 से 7 गाड़ी आप नीचे पार्क कर सकते हो। टाइल वर्क के साथ पार्किंग पूरी रेडी की है, 4 सीलिंग की हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लोज आओगे आगे की तरफ तो आप देखोगे बैक साइड में भी एक छोटी गली है। सामने की तरफ 25 फीट रोड, बैक में 10 फीट रोड। और अगर किसी के पास बाइक वगैरह है, एक्स्ट्रा गाड़ी है, तो आप साइड में भी पार्क कर सकते हो। अभी थोड़ा पार्किंग मैशअप है तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। पार्किंग के लिए गेट पूरा बड़ा मिलता है, आराम से लाइन से 2 गाड़ी खड़ी कर सकते हो आप। अगर बड़ी गाड़ी है, XUV है, तो भी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। लिफ्ट आपको हाई स्पीड मिलती है। लिफ्ट वर्किंग कंडीशन में, टाइल्स का सारा काम है। यहाँ पे भी 4 सीलिंग का काम किया है। थोड़ा सा क्लोज आएंगे तो यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के पानी के कनेक्शन है, सबके बिल्कुल सेपरेट। छत पे टंकी सबकी सेपरेट है। ऊपर चलता हूँ, प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, और जहां भी वीडियो देख रहे हो फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। सीरियसली कह रहा हूँ, अगर डील लेना चाह रहे हो ना, कॉल करके विजिट करने आना। इससे बढ़िया प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इस लोकेशन में इतना बड़ा साइज अवेलेबल नहीं है। और द्वारका में अगर आप DDA प्रॉपर्टी लेने आओगे तो वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ये प्रॉपर्टी आपके बजट में आ सकते हो। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अभी हम कॉरिडोर में आ चुके हैं। कॉरिडोर भी देखेंगे तो काफी बड़ा कॉरिडोर मिलने वाला है। लिफ्ट हमारे इस तरफ है, वर्किंग कंडीशन में है। अगर आप शू रैक बाहर रखना चाहो तो शू रैक बाहर भी रख सकते हो। एक फ्लोर पे एक यूनिट है। जितना भी काम है A to Z ब्रांडेड काम किया हुआ है। यहाँ पे आती है हमारी फ्लैट की MCB। और लिफ्ट आपको हाई स्पीड मिलती है। थोड़ा सा बाहर आएंगे तो आपको दिखाता हूं गेट, जो हमारा मेन गेट है। इस पे आपको मिलता है डिजिटल लॉक, डोर सेट कंपनी का। जितना भी काम है, प्यू पॉलिश का काम है, चौखट भी बहुत ही बढ़िया कंपनी की लगा रखी है। आइए अब फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते ही देखिए फ्लैट का लिविंग और डाइनिंग एरिया
कितना बड़ा मिलने वाला है। ये लॉक कर देते हैं। अब देखिए कितना बड़ा लिविंग और डाइनिंग एरिया मिलने वाला है। मतलब छोटा मोटा फंक्शन करना चाहे तो इस लिविंग एरिया में कर सकते हैं। और झूमर, पंखे सब आपको लगा के देने वाले हैं। एसी का प्रोविजन हम करा के दे रहे हैं। अब आप डाइनिंग का स्पेस देखना, ये वाला जो स्पेस है जहां पे मैं खड़ा हूं, ये डाइनिंग का स्पेस है। इसके बिल्कुल सामने किचन मिलेगी। लिविंग एरिया दिखाता हूं, डाइनिंग एरिया और ये है इसका शानदार सा लिविंग एरिया। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई हुई है कस्टमर ने, जिन्होंने हमसे प्रॉपर्टी ली थी। बैक वॉल पे फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन दिया हुआ है। इसका कैसा थीम है वो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं। इस तरह से हमने सैंपल फ्लैट रेडी किया हुआ है। ये हमारा सेकंड फ्लोर है जो हम डिलीवर करने वाले हैं। सोफे की प्लेसमेंट सामने करेंगे। अपोजिट साइड में टीवी पैनल है, काफी बड़ा टीवी पैनल है। 55 से 65 इंच की एलईडी आराम से आप लगा सकते हैं। नीचे ड्रॉर्स मिलते हैं सामान रखने के लिए। थोड़ा सा सामने आएंगे, 2 बेडरूम हमें मिलते हैं बैक साइड में। पीछे 10 फीट की सर्विस रोड मिलती है। दोनों में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। दोनों ही मास्टर बेडरूम रहने वाले हैं। रूम साइज बड़े बड़े रहने वाले हैं और बालकनी का भी एक्सेस मिलता है। 2 बेडरूम मिलते हैं आपको हमारे सामने की तरफ। एक हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, एक हमारा नॉर्मल बेडरूम रहेगा। सामने की तरफ कॉमन गेस्ट वॉशरूम है जिसमें हमने जकूसी लगा रखा है। लिविंग डाइनिंग एरिया एक बार दोबारा से देखेंगे, थोड़ा सा पीछे होंगे। ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। यहाँ छोटा मोटा फंक्शन आप अपने अकॉर्डिंग इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना भी काम है A to Z ब्रांडेड है, कुछ भी लोकल वर्क नहीं किया है। फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूं, आइए मेरे साथ। रूम साइजेस की बात करें तो 15 के अप्रॉक्स के रूम साइजेस मिलने वाले हैं आपको। फर्स्ट बेडरूम है, बैक वॉल पे फ्रेंच मोल्डिंग का डिजाइन और किंग साइज का बेड आप यहां पे लगाएंगे अपने मन मुताबिक। एसी का प्रोविजन करा के दे रहे हैं, फैन लगा के दे रहे हैं और ये है इसकी फुल लेंथ अलमीरा। HDM और क्वालिटी का बोर्ड यूज किया हुआ है पूरी बिल्डिंग के अंदर। ना दीमक लगती है, ना सड़ता, ना गलता है। जितनी भी सनमाइका है सारी ब्रांडेड कंपनी की। सामने आएगा बेड, अपोजिट साइड में है टीवी पैनल। यहाँ पे भी अगेन 55 इंच की एलईडी लगा सकते हैं। सनलाइट आपके घर के अंदर प्रॉपर है, वेंटिलेशन आपके घर में प्रॉपर रहे, इसके लिए हमने यहाँ पे यूपीवीसी डोर्स दे दिए। एक मॉस्किटो नेट है और 2 साउंड प्रूफ डोर्स मिल जाते हैं। अटैच वॉशरूम दिखा देता हूं एक बार आपको, जरा आइए। फिटिंग सारी आपको हिंडवेयर की मिलने वाली है। यहां पे आता है पॉट, शावर का एरिया और हैंड वॉश का एरिया वैनिटी के साथ। टाइल्स का सारा काम है। एग्जॉस्ट के लिए ऊपर की तरफ स्पेस छोड़ा हुआ है। ये फर्स्ट बेडरूम था, मास्टर बेडरूम है। आइए अब बालकनी में लेके चलता हूं। वेंटिलेशन के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है बालकनी में। अगर आप वॉशिंग का स्पेस बनाना चाहें तो वॉशिंग का स्पेस भी बना सकते हैं। ग्रिल लगा दी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी काम है A to Z ब्रांडेड है। टाइल्स का सारा काम किया हुआ है बालकनी में। ऊपर एसी का प्रोविजन दे दिया है हमने ऑलरेडी। अब इसी बालकनी से आपको सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूं। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डील्स और रील्स आपको सिर्फ हम ही देते हैं। द्वारका के अंदर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो 0% ब्रोकेज में हम आपको घर देते हैं द्वारका के अंदर। ये अगेन आपका मास्टर बेडरूम है। साइजेस की बात करते हैं तो 15 के अप्रॉक्स का बेडरूम साइज रहने वाला है। अगेन यहाँ पे वॉलपेपर लगवाना चाहो लगा सकते हो, अदरवाइज हमने रॉयल एशियन पेंट किया हुआ है। 4 सीलिंग का डिजाइन बहुत यूनिक है। अपोजिट साइड में अलमीरा है, फुल लेंथ अलमीरा। स्टोरेज की अगेन कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में कुछ भी एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सारा हमने काम किया हुआ है। बेड सामने आएगा, अपोजिट साइड में टीवी पैनल और नीचे ड्रॉर्स। अगेन यहाँ पे यूपीवीसी डोर, साउंड प्रूफ विंडोज के साथ में। अटैच वॉशरूम, आइए ये है वॉशरूम जिसमें सैनिटरी फिटिंग्स अगेन हिंडवेयर की, शावर का एरिया, वैनिटी, टाइल्स का सारा काम। कुछ नहीं कराना, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, कॉल करना, विजिट करने आ जाना। रेट वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। अगर आप द्वारका में डीडीए फ्लैट लेने जाते हो तो तकरीबन 3 करोड़ से नीचे 210 गज का साइज नहीं मिलता। मैं आपको 240 गज में बना 4 BHK फ्लैट दे रहा हूं, बहुत ही सस्ता फ्लैट। ये है इसकी किचन। जैसा मैंने बोला था डाइनिंग एरिया के बिल्कुल अपोजिट किचन है। एक बार जरा सामने आएंगे और डाइनिंग एरिया दिखाइए, इस तरफ आइए जरा। लिविंग एरिया वहां पे आएगा, सोफे की प्लेसमेंट, डाइनिंग का स्पेस और ये है हमारी किचन। फ्रिज का पॉइंट आता है इस तरफ सेपरेट और किचन भी बहुत ही बड़ी है। 3-4 लेडीज खड़ी होकर काम कर सकती हैं। अपर कैबिनेट सारे हैं, लोअर कैबिनेट भी आपको मिलते हैं, वो भी सॉफ्ट क्लोजर और ब्रांडेड कंपनी की चिमनी लगा के दे रहे हैं। अपर कैबिनेट पे ग्लास वर्क के साथ भी कैबिनेट्स मिल रहे हैं और कैबिनेट इतने सारे हैं कि आपको सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
और इसके अलावा देखेंगे ना, नीचे की तरफ हमने प्रोफाइल लाइट का वर्क किया है ताकि सपोज आप खाना वगैरह बना रहे हैं तो आपको दिखे आराम से। ग्रेनाइट मार्बल का यूज किया हुआ है, ऊपर डबल साइडेड सिंक है, साउंड प्रूफ सिंक। आरओ का सेक्शन इधर आ जाता है। इसके बाद ये वाला माइक्रोवेव ओवन का स्पेस आ जाएगा। इस तरफ छोटा मोटा सामान रखना चाहें तो और रख सकते हैं। क्रोकरीज का भी स्पेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मतलब हर एक चीज इस प्रॉपर्टी में मिल रही है। अब आपको कॉमन गैस वॉशरूम दिखाता हूं, उससे पहले देखिए इंटरकॉम फैसिलिटी हम प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी दे रहे हैं। कॉमन गैस वॉशरूम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करा रखी है कस्टमर ने, क्या कराई है वो अभी मैं आपको बताता हूं। ये कर देता हूं लॉक। इस तरफ हमने जकूजी दिया हुआ है, एक क्लिप आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से हमने वॉशरूम को डिजाइन किया। सैनिटरी फिटिंग्स अगेन यहाँ पे हिंडवेयर की एंड टू एंड टाइल्स का वर्क है। कस्टमर ने जो कस्टमाइज करवाया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गेट निकलवाया उन्होंने। अंडर कंस्ट्रक्शन में 2 फ्लैट्स थे, 2 रह गए हैं, सैंपल फ्लैट अभी तैयार हुआ है। तो ये यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा और जकूजी यहाँ पे पूरा आपका लग जाएगा। वॉशरूम में हैंड वॉश का एरिया, पॉट, सब कुछ हम करा के दे रहे हैं। चलिए अब दिखाता हूं थर्ड बेडरूम। ये है इसका बड़ा सा बेडरूम नंबर 3। किंग साइज का बेड यहां पे लगाएंगे। जितना मन करें उतना बड़ा बेड लगा लेना। रूम साइज इसकी बात करते हैं तो तकरीबन 15 बाय 12 का बेडरूम का साइज रहने वाला है। इस तरफ आती है फुल लेंथ अलमीरा। ये वाला स्पेस खाली है, इस स्पेस को आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हो। वॉलपेपर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। फैन लगा के दे रहे हैं, फोर सीलिंग करा के दे रहे हैं। लाइट बंद है, लाइट ऑन कर देता हूं। जितना भी काम है सारा का सारा ब्रांडेड है, लाइट से लेके वायर से लेके मतलब हर एक चीज ब्रांडेड। अगेन यहाँ पे लाइट की कमी नहीं होगी बेडरूम में। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए यूपीवीसी डोर्स दे दिए हैं। बालकनी में आ जाते हैं, मतलब 4 बेडरूम है, चारों बेडरूम में ना आपको बालकनी मिलने वाली है बड़ी बड़ी। आप देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बालकनी मिल रही है। वॉशिंग का स्पेस बाहर आ जाएगा, टाइल्स का सारा काम है। अगर आप झूला लगाना चाहो ना, जो होता है वो आप लगा सकते हो, या फिर जो सुबह मॉर्निंग की टी होती है, शाम की टी, चाय कॉफी जो भी होती है, वो आप रख के एंजॉय करना चाहो तो वो टेबल रख के भी आप एंजॉय कर सकते हो। जरा सामने आएंगे तो यहाँ पे आपको ना टफन ग्लास की रेलिंग मिलती है ऐसे स्टील के साथ। ऊपर की तरफ आपको यूपीवीसी के साथ में काम मिलता है। लाइटिंग का वर्क सारा है। जो स्टोर रूम में आपको कह रहा था वो स्टोर रूम हमने यहाँ पे बना रखा है। जैसे घर का एक्स्ट्रा सामान होता है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। काफी बड़ा स्टोर रूम है। अगर किसी को इन फ्यूचर कुछ कन्वर्ट करवाना चाहे तो कन्वर्ट भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है आपको क्या बनाना है। वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं तो इस स्पेस को यूज कर सकते हो। मंदिर बनाना चाहो मंदिर बना सकते हो। वॉशरूम में कन्वर्ट करवाना चाहो इन फ्यूचर तो वो भी आप करवा सकते हो। वो आपकी चॉइस है, आप क्या इस स्पेस को करवाना चाहोगे। कर देते हैं इसको लॉक और चलते हैं अब अपने लास्ट 4th बेडरूम में। ये 4th बेडरूम है। इस तरफ आती है अलमीरा। ये हमारे फ्लैट की मेन एंट्री आएगी और किंग साइज का जो बेड आएगा हमारा, यहाँ पे किंग साइज का बेड आएगा 6 बाय 6 का। साइड में साइड टेबल्स आ जाएगी। उसके बाद भी बहुत ज्यादा स्पेस बचेगा। तो एक बार पूरा रूम दिखा दीजिए, देन बालकनी दिखाते हैं आपको। ये पूरा रूम रहने वाला है। ये कस्टमर ने कस्टमाइज किया है। यहाँ पे पूरी दीवार आ जाएगी। नीचे वाले बेडरूम में वॉशरूम का अटैचमेंट नहीं होगा यहाँ पे। आइए, इस बेडरूम से बालकनी का एक्सेस है। बालकनी दोबारा दिखा देता हूँ। और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है, बारिश का टाइम है और बारिश हो भी रही है। लोकेशन में आपको आईजेल, सीवर सिस्टम, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, बीएससी की लाइट, मतलब सारी फैसिलिटीज मिलेगी। आसपास में सारे बिल्डर फ्लोर मिलते हैं। सामने करके दिखाएंगे तो सामने भी अगेन बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं। तो मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेन रोड से तीसरा चौथा प्लॉट रहने वाला है। जो 60 फीट का रोड है, मेन ओल्ड पालम रोड है, उससे ये तीसरी चौथी प्रॉपर्टी रहने वाली है। अंदर चलता हूँ, रेट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ और थोड़ा सा कंपेयर करा देता हूँ रेट के बारे में। उत्तम नगर में क्या चल रहा है, द्वारका के अंदर क्या चल रहा है और इस लोकेशन में प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। आई होप आपने हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा। 240 गज का 4 BHK है, द्वारका सेक्टर 15 में है। NSIT यूनिवर्सिटी के अपोजिट है, वेगस मॉल के बैक साइड की लोकेशन है। उत्तम नगर का ट्रैफिक नहीं है। अब थोड़ा सा आपको कंपेयर कराता हूँ। अगर आप द्वारका मोड़ पे भी 200 गज का फ्लैट लेने जा रहे हो तो तकरीबन 170 180 का रेट वहां पे भी है। ऐसा नहीं है कि वहां पे रेट कम है, वहां पे भी रेट ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। कोई 2 करोड़ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई 1 करोड़ 80 मांगता है। अब द्वारका सेक्टर 14, 15 और 16 की बात करते हैं मेन लोकेशन की, कि इस लोकेशन में प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है। लाख रुपए गज के हिसाब से फ्लैट का रेट मांगते हैं। अगर 150 गज का फ्लैट होगा तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए सीधा सीधा मांगते हैं। और अगर आप मेन द्वारका सेक्टर्स में जाते हैं, सेक्टर जैसे 8 हो गया, वहां पे आप 210 गज का 3 BHK लेते हैं, 3 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली आपको वहां 3 BHK फ्लैट मिलता है। वहां चाहिए तो वहां पे भी हमारे पास अपने अवेलेबल है, 3 करोड़ का रेट मिलेगा।
अब यही आप सेक्टर 17-19 में जाओगे तो वहां पे 3-10 से स्टार्टिंग है, और 19 में जाओगे तो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए से 3 या 4 BHK जो भी बनता है वो स्टार्टिंग है। तो आप समझना कि रेट कहीं सस्ते नहीं है इस लोकेशन में। जो अब न्यू बिल्डिंग्स बन रही है ना, और भी ज्यादा रेट हो गया। मैं इस प्रॉपर्टी के प्राइस आपको दे दूंगा 1,80,00,000 रुपए। 2 यूनिट बची है, एक अपर ग्राउंड एक फर्स्ट फ्लोर। इस रेट में सीरियसली कुछ नहीं है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताया नेगोशिएबल प्राइस है। 2 यूनिट है, वीडियो पढ़ने के बाद शायद ज्यादा टाइम तक ये प्रॉपर्टी अवेलेबल ना हो, क्योंकि इस लोकेशन में इस रेट में कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, और इस साइज में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जो लोग बना रहे हैं 120, 130, 150 गज में 4 BHK बना रहे हैं, 240 गज में कोई भी 4 BHK नहीं बन रहा है। और इसका कारपेट जो एरिया अंदर का एरिया है 200 गज का एरिया मिलने वाला है, और यूजेबल की बात करते हैं तो 240 गज का यूजेबल एरिया है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रॉपर्टी पसंद आई है तो सीरियसली कह रहा हूँ प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया है। काम थोड़ा बहुत पेंडिंग है, जैसे वॉलपेपर्स वगैरह है, वो सब हम आपको करा के देंगे। तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है सेल्स टीम का, कॉल करो, विजिट करने आ जाओ। द्वारका सेक्टर 15 में प्रॉपर्टी है, द्वारका मोड़ पे अपना ऑफिस है। बहुत सारी डील्स आएंगी जहां आपको कोई कमीशन कोई ब्रोकेज नहीं देना, खुद की प्रॉपर्टी है, तो आपको वेट नहीं करना, किसी इधर उधर नहीं जाना डीलर्स के पास। तो कॉल कीजिए और विजिट करने आ जाइए।